संस्कृति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती भारत की यशस्वी बलिदान परंपरा हिंदू युवा जनजाति संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख अभिन्न मित्र कमल डामोर जी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जी, आदरणीय नागर सिंह जी, इंदर सिंह जी, विजय चौहान जी, किशोर शाह जी और मंच पर उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्तागण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, जनजाति समाज एक चुनौती का सामना करने वाला, धाराओं के विपरीत जब बहाव ऐसा हो कि वो बहा ले जाने पर आमादा हो, तो उसके सामने चट्टान बन के कौन खड़ा होगा। ये चुनौती जब भी राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के सामने आई, तो हमारे देश के इतिहास के पन्नों को हम छान करके देखते हैं, तो धारा के विपरीत चट्टान बनकर के अगर कोई समाज खड़ा हुआ है तो मेरा जनजाति समाज है। भाइयों बहनों, आज हमारे सामने फिर चुनौती है। एक जमाना था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए चुनौती दी, और इंद्र ने ऐसे ही हमारे जैसे आम लोग जो गाय चराते थे, खेती करते थे, वो कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे, और उस कार्यक्रम में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने ऐसी बारिश की अतिवृष्टि, मानो थोड़ी देर में सब बह जाएगा। लेकिन कृष्ण, 14 साल के कृष्ण, जैसे हमारे दिलीप जी और कमल जी आप लोगों के बीच में संगठन करते हैं, वैसे लीला पुरुषोत्तम भगवान का संगठन खड़ा किया और दूर पहाड़ पर जाकर के खड़े हो गए। इंद्र की सत्ता को, इंद्र की अहंकार में लिखा गया है, जीत इंद्र की नहीं हुई, उसके खिलाफ लड़ने वाले आम समाज की। आज हमारे सामने भी वही चुनौती है। हमारे वो महापुरुष जिनको आजादी के 70 साल बाद इतिहास के पन्नों में दफन करने का षड्यंत्र किया गया, जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, 1000 साल के संघर्ष के बाद, लाखों लाख लोगों के, क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद, तो हमको 1950 में लिख करके बताया गया, दे दी तुम्हें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, बिना खड़क और बिना ढाल के, बिना तोप तमंचे बर्छी, बिना तलवार बिना भाले के, बिना अपनी गर्दन को कटाए, बिना अपनी मिट्टी पर अपना खून चढ़ाए, क्या हमारा देश आजाद हुआ था? अगर बिना खून बहाए हमारा देश आजाद हुआ था, तो 1842 में पैदा हुआ वो बरगा गांव का टंटिया मामा भील तीर कमान लेकर के दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाता हुआ फिर रहा था, जिसने अपना लहू चढ़ाया। 4 दिसंबर 1889 को महान क्रांतिकारी टंटिया मामा को जबलपुर की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहीं उनकी लाश देख करके जनजाति, युवा समाज और सारा का सारा समाज उबलना पड़े, अंग्रेजों की छावनी में आग ना लगा दे, इसलिए चोरी से टंटिया मामा, जिंदा टंटिया मामा तो भारी था, लेकिन टंटिया मामा की लाश को भी चुपके से महू के पास पाताल पानी के उस कुएं के अंदर डाल दिया गया। उनका अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया। क्या ये बलिदान, इसको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए क्या? लेकिन क्या आजादी के इतने सालों बाद टंटिया मामा के बलिदान को हमारे भारत के इतिहास में स्थान मिला? ये दुर्भाग्य की बात है। और आज जब टंटिया मामा भील को उनके बलिदान के लिए याद करने का अवसर आया, तो इंद्र देवता फिर खड़े हो गए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस इंद्र को हमारे पूर्वज कृष्ण ने हराया था, क्या हम इस इंद्र से हारेंगे क्या? ये अभी बरस रहा है, इससे अगर और तेज बरसेगा
के बलिदान के कार्यक्रम को छोड़ के जाएंगे क्या? हम नहीं गए, हमारे पुरखे नहीं गए, हम कैसे जाएंगे? ये सबसे ज्यादा आवाज मेरी बहनों की आई सामने से। आप जानते हैं अकबर बादशाह जो दिल्ली पर बैठा हुआ था, दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ अकबर बादशाह, उसकी नजर पड़ी गढ़मंडला पे रणरागिनी रणभैरवी रणचंडी की बेटी रानी दुर्गावती के शासन पर। उसने खबर भिजवाई, वो गोंड समाज की, वो जनजाति समाज की हमारी मां रानी मां दुर्गावती, उसको मुगल बादशाह अकबर ने खबर भिजवाई कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। और अकबर क्या करता था कि जो हमारी हिंदू माता बहनें, उन माता बहनों को अपने हरम में शामिल कर लेता था। हजारों महिलाएं उसके हरम में शामिल होती थी, उसका उपभोग करता था। ऐसा एक पत्र उसने रणचंडी की बेटी को लिखने की भी जरूरत थी। रणचंडी की बेटी ने गुलामी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसा सम्रांगण सजा, एक तरफ दिल्ली की सल्तनत पर बैठा अकबर बादशाह और दूसरी तरफ अपना छोटा सा साम्राज्य चलाने वाली रानी मां दुर्गावती। रानी मां दुर्गावती ने वीरांगनाओं की सेना खड़ी की, नौजवानों की सेना खड़ी की। वहां पगड़ी माथे पे बांधे गांव के किसान, बूढ़े, आदिवासी, वनवासी, जनजाति, मजदूर भी उनके साथ हथियार लेकर के खड़े हो गए। रानी मां का संघर्ष इस राष्ट्र का संघर्ष था। कोई एक जाति उनके साथ खड़ी नहीं हुई। उस राज्य में रहने वाला हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति उनके साथ जाकर के खड़ा हो गया। आसफ खां को भेजा और आसफ खां रानी दुर्गावती से 4 गुना बड़ी सेना लेकर के गढ़मंडला के मैदान पर आक्रमण करने पर उतार हो गया। आखिरी संदेश फिर रानी मां को भेजा गया। रानी मां दुर्गावती के सामने सेनाएं खड़ी हुई थी, अकबर की सेनाएं, जिससे वो जीत नहीं सकती थी क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी। एक तरफ दिल्ली की सल्तनत पर बैठा हुआ अकबर बादशाह, उसका अहंकार, और दूसरी तरफ सैनिक लेकर के रानी दुर्गावती। रानी मां दुर्गावती ने सम्रांगण के महासमर में रणचंडी का रूप धारण करके आसफ खां की सेना को गाजर मूली की तरह काट काट करके ढेर लगा दिया। 3 गुना ज्यादा सेना लेकर के आसफ खां रानी मां को बंधक बनाने का आदेश लेकर के आया था। वो आसफ खां अपनी सेना को कटते मरते देख करके उल्टे पांव भाग करके और दिल्ली गया अपने अकबर बादशाह के पास। हमारे मन में दर्द होता है, हमारे मन में पीड़ा होती है कि उसी रानी मां के खिलाफ फिर 7 गुना बड़ी फौज लेकर के अकबर बादशाह गया। अकबर बादशाह के साथ इस बात का संघर्ष ऐसा संघर्ष था, ये निर्णायक संघर्ष। और निर्णायक संघर्ष में जब सारी सेना रानी मां दुर्गावती की समाप्त हो गई तो रानी मां ने उसी परंपरा को स्वीकार किया। ये अलीराजपुर की धरती है और इस अलीराजपुर की धरती पे से एक बाका नौजवान उठा था और उस बाका नौजवान ने दुनिया की सबसे ताकतवर, क्रूर और जघन्य सरकार को चुनौती दी थी। गोरी चमड़ी के अंग्रेज, तुम 7 समुद्र पार से आकर के मेरे देश पर कब्जा जमा के बैठे हो, मेरी माता बहनों के ऊपर अत्याचार करते हो, अनाचार करते हो, हमारे गरीब, वनवासी, जनजाति, दलित, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित, उपहासित लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो। तुम अपने देश वापस चले जाओ और अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम जिस भाषा में मानोगे उसी भाषा में मैं बात करने के लिए तैयार हूं। उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद धरती की इसी मिट्टी से पैदा हुए थे और आज चंद्रशेखर आजाद की धरती पर टंट्या मामा का कार्यक्रम मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगा जी से यमुना जी खुद मिलने के लिए अलीराजपुर में चली। एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, दूसरे महान क्रांतिकारी टंट्या मामा, दोनों का स्मरण, एक की धरती और दूसरे की बलिदान की जय, बलिदान के दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दुश्मन की गोलियों का सामना करूंगा, आजाद था, आजाद ही रहूंगा। एक तरफ नाग बाबर अपनी हजारों की संख्या लेकर के प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में 23 साल के चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां बरसा रहा था और दूसरी तरफ अपनी जैकेट में कुछ गोलियां रखी हुई थी। एक तरफ हजारों बंदूकें और दूसरी तरफ
एकमात्र शेर और चारों तरफ गीदड़ों से घिरा हुआ शेर। ये अंग्रेजी कुत्तों की बंदूकें उनको नोचने पर आमादा थी। आखिरी गोली बची, एक मुट्ठी को बंद किया, मुट्ठी को कस के बांधा और पेड़ के नीचे आंख बंद करते हुए आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर मार ली, आत्म बलिदान दिया। चंद्रशेखर आजाद को कोई दुनिया की ताकत जीते जी उसके हाथ में हथकड़ी और पेड़ में बेड़ियां नहीं डाल सकती। ये आजादी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद आत्म बलिदान हो गए। उसी आत्म बलिदान की परंपरा को जब अकबर की सेनाओं के हाथ रानी मां दुर्गावती के पवित्र शरीर की तरफ बढ़े तो रानी मां ने अपने आप को आत्म बलिदान कर दिया। आत्म बलिदान करने वाले ऐसी यशस्वी परंपरा इस धरती के जीतू सिंह किरार जैसे महान योद्धा जो आजादी के लिए लड़ते हैं, उसकी महक यहाँ की मिट्टी में आती है। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग कोई सामान्य लोग नहीं है। जिन लोगों ने लगातार संघर्ष किया, हमको आजादी के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि 350 साल तक अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे और 150 साल तक तो डायरेक्ट उनका दिल्ली की सत्ता पर कब्जा रहा। हमको पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? बताया जाता है। मेरे युवा साथियों से पूछना चाहता हूँ, बताइए, बताया जाता है हम अंग्रेजों के गुलाम थे? लेकिन भाइयों बहनों, ये सच बात नहीं है। अंग्रेजों ने केवल कुछ शहरों को गुलाम बनाया था। ये अंग्रेज जब कोल क्षेत्र की तरफ बढ़े तो 1831-32 में कोल जनजाति लड़ाकों से इनका पाला पड़ा। कोल जनजाति लड़ाकों ने इनको गाजरगुली की तरफ जंगलों से काट करके भगाया। ये जब राजमहल के जंगलों की तरफ बढ़े तो बाबा तिलका मांझी के साथ इनका सामना हुआ। बाबा तिलका मांझी ने इनको छठी की दूध याद दिला दिया। राजमहल के जंगलों में स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी। ये इतने क्रूर अंग्रेज है जो आज दुनिया में मानव अधिकार का ढिंढोरा पीटते हैं, मनुष्य के अधिकार की बात करते हैं। बाबा तिलका मांझी को सन 1785 में राजमहल के जंगलों से 25 साल के बाबा तिलका मांझी को 4 घोड़ों पर नंगे बदन घसीटते हुए 70 मील दूर भागलपुर के जंगलों में लाए। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, और वहां पर पीपल के पेड़ पे सरेआम भागलपुर में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तब हमारा देश इतने बड़े बड़े महान बलिदानकर्ताओं के कारण इस देश में आजादी है। और हमको पढ़ा दिया गया आजादी के बाद, बेदी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल। एक एक आजादी की कीमत हमारे बाप के नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है। कई रानी मां दुर्गावती, कई रानी मां लक्ष्मीबाई, इनका बलिदान हुआ। अगर तिलका मांझी का बलिदान हुआ तो सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। आप लोगों ने जलियांवाला बाग का नाम सुना है? जलियांवाला बाग में हमारे लोग जो अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, उनको चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर करके और गोलियों से भून दिया। बच्चे, माँ के आंचल में जो दूध पीते हुए बच्चे थे, उनको भी नहीं छोड़ा। जो लकड़ी के सहारे आजादी की अहिंसक मांग के लिए गए थे, जो पेड़ घिसट के चल रहे थे, 80 साल के बूढ़े, उनको भी नहीं छोड़ा। हमारी माता बहनें अपने बच्चों को, दूध मुए बच्चों को आंचल में लेकर के एक कुआं था, उस कुएं में बचाने के लिए गई। मुझे गोली लग जाए तो ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा तो 5 महीने 6 महीने का है, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, किसी तरह बरसती हुई गोलियों में मेरा बच्चा बच जाएगा। उस कुएं में इतनी माता बहनें कूदी कि उसमें से एक भी बच्चा और एक माता बहन जिंदा नहीं। जलियांवाला बाग में कुछ 1000 लोगों की शहादत हुई थी भाइयों बहनों। जलियांवाला बाग हम जानते हैं, लेकिन सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने जब संताल क्रांति खड़ी की तो आप लोगों को पता है, आप लोगों से छुपाया गया साजिश के तहत सन 1855 में भगनाडीह गांव के केंद्र में सिद्धू, कानू, चांद, भैरव 4 भाइयों ने 40,000 लोगों के बीच में, और अंग्रेजों अपने देश वापस चले जाओ, ये जो जल जंगल जमीन है ये हमारी है, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा, इस पर तुमको कब्जा नहीं करने देंगे। और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा हुई, अंग्रेजों ने एक के बाद एक बटालियन भेजना शुरू की। वो 40,000 क्रांतिकारी थे। उन 40,000 क्रांतिकारियों में से 20,000 क्रांतिकारियों का बलिदान हो गया। तब कई भारत में 1947 में हमको स्वतंत्रता का सूर्य देखने को, और हमें कहा गया, हमारे इतिहास के पन्नों में हमको बताया गया, हमको सिखाया गया कि हम जाकर के हमने अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया, वो हमको छोड़ के चले गए। हमारे कितने बलिदान हुए, इसकी कल्पना की जा सकती है।
बाबा बिरसा मुंडा ने डोंबारी की पहाड़ी पर, आप लोगों ने एक नारा सुना होगा, हमारे इतिहास में बहुत छल किया गया भाइयों बहनों, ये आज का दिन है। मैं आप लोगों से अनुमति से पूछना चाहता हूँ, क्या इतिहास की सच्ची 2-4 बातें और बता दूं आप लोगों को? बता दूं? एक बार जोर से मेरे साथ भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे तो निश्चित रूप से 2 बातें आपके बीच में करके जाऊंगा। लेकिन आज टंटिया मामा का दिन है, आज तिलका मांझी का दिन है, आज रानी माँ दुर्गावती का दिन है, आज सिद्धू कानू चांद भैरव का दिन है, आज चंद्रशेखर आजाद का दिन है, आज हमारे लाखों लाख क्रांतिकारी जो फांसी पर जुड़ गए उनके बलिदान का दिन है। तो आप सबसे पहले उनका नमन करते हैं। आपकी ठंड एक चीज से दूर हो सकती है, जो ये कांपते हुए शरीर है, ये कांपते हुए शरीर की जो कंपन है वो दूर हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उठाइए मेरे साथ अपने दोनों हाथों को, मुट्ठियों को कस के बांधिए, कोहनी से सीधा कीजिए, मुट्ठी को और कस के बांधिए, अपने 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 सिर को उठाइए, फोटो तानिए, श्वास को भरिए और पूरी ताकत के साथ बोलिए भारत माता की जय, माता की जय, टंटिया मामा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, टंटिया मामा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, ये दहाड़, ये जो हुंकार है ना हमारे नाभि से निकल करके इस नभ को जो गुंजायमान करती है, इस नाभि से निकली हुई आवाज से भगवान बिरसा मुंडा ने कहा, 1942 में हमको बताया गया कि कोई एक नेता था, उस नेता ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, सन 1942 में कहा, ऐसा बताया था। लेकिन 24 साल के भगवान बिरसा मुंडा ने डोंबारी की पहाड़ी पर, ये झारखंड के खूंटी जिले में, ऐसे ही एक सभा, उस सभा के अंदर एक नारा दिया। उनके साथ भी वैसे ही अंग्रेजों ने किया जो सिद्धू कानू चांद भैरव के साथ किया था, जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया था। चारों तरफ से उनको घेर लिया गया, चारों तरफ से घेर करके बंदूकों के साए में बाबा बिरसा मुंडा से कहा गया, सरेंडर कर दो, अपने धर्म को छोड़ दो, अपने धर्म को छोड़ करके और ईसाई धर्म स्वीकार कर लो। लेकिन बाबा बिरसा मुंडा ने क्या कहा? बाबा बिरसा मुंडा ने कहा, अंग्रेजों, गोरे अंग्रेजों, अपने देश वापस चले जाओ। उन्होंने मुंडारी भाषा में कहा था, उसका हिंदी में मतलब होता है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हमें पढ़ाया जाता है कि 1942 में भला भला आदमी ने दिया था, लेकिन सन 1942 के पहले 8 जनवरी सन 1900 को खूंटी जिले के डोंबारी की पहाड़ी पर बाबा बिरसा मुंडा ने, भगवान बिरसा मुंडा ने इस नारे की घोषणा कर दी थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा देने वाले हमारे पूर्वज हैं, इस राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हमारे पूर्वज हैं। हमें उस इतिहास से दूर रखा गया, हमें बताया गया औरंगजेब की नीतियां, हमें बताया गया अकबर महान है, हमें बताया गया कि अहिंसा से देश को आजादी मिल गई। और आज ये इतिहास करवट ले रहा है। 70 साल का हिसाब ये जो हमारे युवा भाई बहन है ये अब पूछ रहे हैं, अब इतिहास बदल रहा है। मैं अंतिम बात आप लोगों से कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि क्या इतिहास बदलना चाहिए? आप लोग बताइए, इतिहास बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इतिहास में हमारे महापुरुषों का नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चाहिए। तो बाबा बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है, दिल्ली में बेटी सरकार ने कह दिया है, अब अकबर बाबर औरंगजेब का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अब बाबा बिरसा मुंडा तिलका मांझी का इतिहास पढ़ेंगे। जय। हम उनका धन्यवाद देते, लेकिन एक षड्यंत्र की तरफ आखिरी बात कहते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एक षड्यंत्र की तरफ। अभी मैं आ रहा था तो मुझसे एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि आप ये जो कार्यक्रम में जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में जो संगठन है उसका नाम क्या है? हमने कहा हिंदू युवा जनजाति। उन्होंने कहा कि आप जनजाति क्यों कहते हैं, आदिवासी क्यों नहीं कहते? हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आदिवासी कह लो आदिवासी, जनजाति कह लो जनजाति, कोई एसटी कहता है तो एसटी कहते, कोई वनवासी कहता है तो वनवासी कहते। मुझे बताओ भाई, एक आदमी जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता है तो वो क्या बोलता है? पानी बोलता है क्या? वो बोलता है गंगा जल है। एक वैज्ञानिक से पूछो कि क्या है, तो बोलता है H2O है, H2O, पानी नहीं है। और एक प्यासे से पूछो कि ये क्या है, तो वो कहेगा पानी है। अब
अब मुझे बताओ, किसी ने कहा कि H2 है, किसी ने कहा गंगा जल है, और किसी ने कहा कि पानी है, तो क्या वो जो पानी है उसका रूप बदल जाता है क्या? पानी तो पानी रहेगा, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा? पानी का काम है लोगों का जीवन बचाना, लोगों को जीवन देना। वैसे ही हमारा जो जनजाति समाज है, इसका काम है खुद मर जाना लेकिन देश को जीवन देना। जय आप किससे कह लो, क्या फर्क पड़ता है? कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो कहना हो कह लो, बात तो नियत की है। आपके कहने के पीछे की नियत क्या है? आपकी नियत क्या है? आपकी नियत पानी कहने के पीछे अगर पानी की नियत है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसी पानी में अगर आप जहर मिला दोगे तो पानी काम करना बंद कर देगा, वो जान लेगा नहीं, जान ले लेगा। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर कुछ लोग जनजाति को आदिवासी कह रहे हैं। आदिवासी कहने से कोई समस्या नहीं भाइयों बहनों, लेकिन उनकी नियत क्या है? उनकी नियत इस पानी में जहर मिलाने की। जैसे पानी में जहर मिलाओगे तो किसी व्यक्ति की जान चली जाएगी, वैसे ही हमारे यहाँ पर समाज में जाति का जहर मिलाओगे तो इस देश की जान चली जाएगी भाइयों बहनों, इस देश की जान चली जाएगी। और यही षड्यंत्र वो कर रहे हैं। इसलिए उनकी नियत देखो, और उनकी नियत देख के हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताइए, मारने वाला बड़ा होता है कि बचाने वाला? बचाने वाला बड़ा होता है, ठीक बात है। आप मुझे आप बताओ कि जोड़ने वाला बड़ा होता है कि तोड़ने वाला? तोड़ने वाला बड़ा होता है कि जोड़ने वाला? जोड़ने वाला। तो हमने भी उनको कह दिया, तुम पूरी ताकत से तोड़ो, कोई परवाह मत करना। ये चर्च, चीन और पाकिस्तान से आए हुए पैसों से तुम जो मूवमेंट चला रहे हो ना, हमको मत सिखाना। हम सब जानते हैं कि ये मूवमेंट जो चल रहा है इसके पीछे की नियत क्या है। तुम्हारे दिए हुए नारों के पीछे की, तुम्हारे व्हाट्सएप के मैसेज के पीछे की, ये सारे के सारे नारे हैं चीन के पैसों पर। हिंदुस्तान में सिविल वार खड़ा करना चाहते हो, भारत माता के दो बेटों को आपस में लड़वाना चाहते हो। अगर राम श्याम को मारेगा, श्याम राम को मारेगा तो नुकसान तो हमारा ही होगा, हमारे घर का होगा, फायदा पड़ोसी का होगा। और पड़ोस में बैठा हुआ चीन, वो भारत को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता है। विशेष करके 2014 से तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता, क्योंकि भारत पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत उसके वो अगर 1 इंच आगे बढ़ता है तो हमारा सैनिक 4 आगे बढ़ता है। अगर उधर से 1 गोली आती है तो हमारी तरफ से 4 गोले जाते हैं। ये बात उसको सहन नहीं हो रही है, तो इसलिए वो नई नई चीज लेकर के आ रहा है। और इसलिए हमने कहा कि जाओ, तुम चीन हो, पाकिस्तान हो, तुम चर्च हो, या तुम कहीं और से जिहादी मूवमेंट, जिहादी तंजीमों के माध्यम से मेरे समाज को तोड़ने की कोशिश करते हो, हम नहीं डरते तुमसे। हम तुमको कहते हैं कि तुम पूरी ताकत से तोड़ो, कोई रहम मत करना। तुम पूरी ताकत से तोड़ो, हम पूरी मेहनत से जोड़ेंगे। जात 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 जात, तुम जात जात चिल्लाओ, हम भारत माँ के बेटे हैं, हम राष्ट्र 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 राष्ट्र। तुम जाति की आग लगाओ, लगा दो आग, लेकिन आग कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके ऊपर पानी आएगा तो क्या होगा? आग का जी, ये जो आग लगाने वाले लोग हैं ना, पिछले 2016, 15, 16, 17 से हमारे जिलों में आग लगा रहे, तो उसके ऊपर पानी लेके भिड़े हुए, तो ये हमारे दिलीप चौहान की कितनी भी आग लगा लो, उनके पास पानी का टैंकर है, लगा देंगे आग, सारी आग बुझा देंगे। तुमको लगाने में 10 साल लगेंगे, हमको बुझाने में 10 मिनट में लगेंगे। तुम जाति की आग लगाओ, हम समरसता का अमृत बरसाएंगे। और तुम क्या करना चाहते हो हम नहीं जानते। तुम भारत को तोड़ना चाहते हो, विभाजन खड़ा करना चाहते हो, अलगाव खड़ा करना चाहते हो, हम जानते हैं। तुम ले जाओ भारत को विभाजन के अंधियारों में, हम संविधान के भाव से समरसता का दीप जलाएंगे, बंधुत्व का भाव जलाएंगे। और इसलिए आखिर में जीत तोड़ने वाले की नहीं होगी भाइयों बहनों, जीत तो आखिर में जोड़ने वालों की होगी। जो कार्ल मार्क्स और माओ के औलादे हैं, उनकी जीत नहीं होगी, क्योंकि हम कंटिया की संतानें हैं। कंटिया की संतानों से तुम्हारे जो पूर्वज वो कभी जीत नहीं पाए, तुम भले रूप बदल करके आओ, आखिरकार जीत हमारी ही होगी। और इसी विजय विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो नौजवान भाई आपके बीच में, कमल डामोर जी, दिलीप चौहान जी, ये हिंदू युवा जनजाति संगठन के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ने की कोशिश करना है, क्योंकि भाई से भाई को लड़ा सके
उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उनके खानेदार, उन्होंने अकबर के चरणों में जाके अपनी पगड़ी उतार दी, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा सिर कटे तो कटे लेकिन पाग नहीं झुके। और जब उनको निर्वासित कर दिया गद्दी से तो वो गोगुंदा के जंगलों में गए। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सिर कट जाए, लेकिन ये विदेशी मुगलों के सामने मैं अपनी पगड़ी नहीं झुकाऊंगा, इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। चाहे मेरे अपने परिवार के लोगों ने उनके साथ समझौता क्यों ना कर लिया हो, मैं अपनी अंतिम श्वास तक नहीं करूंगा। और तब गोगुंदा के जंगलों में भीलों ने महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया। बहुमत के राजा राणा कुंजा भील ने कहा कि महाराणा प्रताप आपका जो युद्ध है वो धर्म का युद्ध है, वो देश का युद्ध है, हमारे अस्तित्व और हमारी अस्मिता का युद्ध है। पूरा का पूरा जनजाति समाज, सारा का सारा भील समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। मेवाड़ की लड़ाई लड़ी गई, मेवाड़ की लड़ाई में हमको एक झूठ पढ़ाया गया कि अकबर जीता, महाराणा प्रताप हारे, लेकिन महाराणा प्रताप और राणा कुंजा भील हारे नहीं थे, वो अनिर्णय के साथ समाप्त हुआ। आज तक महाराणा प्रताप और कुंजा भील हमारे सामने हमारे श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। महाराणा प्रताप ने तो बाद में मेवाड़ का राज चिन्ह बनाया, और मेवाड़ के राज चिन्ह को आप देखिए तो मेवाड़ के राज चिन्ह पर मेवाड़ का नक्शा है, जैसे हमारे भारत का नक्शा होता है। एक तरफ क्षत्रिय खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ भील खड़ा हुआ है तीर कमान लेकर के। तुम महाराणा प्रताप और राणा कुंजा भील को कैसे अलग करो? एक आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, और इस बार आप लोगों को मुस्कुराहट को देख करके समझ रहा हूँ, बहुत देर से कह रहे हैं आखिरी, लेकिन ये वास्तव में आखिरी, ये एक्चुअल में आखिरी है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जरा ऐसे संगठनों को देखो, और मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे संगठन जिनके नाम में सेना, जिनके नाम में आर्मी, किसी महापुरुष के नाम से, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से आर्मी बनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में फेडरेशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उन्होंने संगठन बनाया, उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन खुद कभी आर्मी नहीं बनाई। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में सिर्फ एक ही आर्मी को मान्यता दी थी, और वो हमारे सीनों में धड़कने वाली हमारे देश की सेना है, भारत की सेना। जब बाबा साहब अंबेडकर ने कोई आर्मी नहीं बनाया कि तुम कौन होते हो उनके नाम से आर्मी बनाने वाले, और अगर उनके नाम पे आर्मी बनाते हो तो तुम सब कुछ हो सकते हो, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी नहीं हो सकते। तुम महाराणा प्रताप के नाम पे आर्मी बनाते हो, तुम राजपूत के नाम पे आर्मी बनाते हो, तुम ब्राह्मण के नाम पे आर्मी बनाते हो, तुम दलित के नाम पे आर्मी बनाते हो, और इन संगठनों को से आप पूछो कि आप काम क्या करते हो, बोलते हो हम तो समाज का विकास करते हैं। भैया समाज का विकास करना है तो संगठन रखो, फेडरेशन रखो, समिति रखो, ट्रस्ट रखो, ऑर्गेनाइजेशन रखो। ये सेना क्यों बना रहे हो जी? सेना का मतलब होता है कि जो उसका कार्यकर्ता होगा तो पूछेगा कि अगर मैं सेना का सैनिक हूँ तो मुझे बताओ मेरा दुश्मन कौन। भारत के हमारे बेटे सेना सीमा पर खड़े हुए हैं तो उनको पता है कि उनका दुश्मन कौन है। वो बोलते हैं चीन का व्यक्ति हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान का व्यक्ति हमारा दुश्मन है, लेकिन घर के अंदर अगर आप सेना बनाओगे तो वो सैनिक पूछेगा कि बताओ मेरा दुश्मन कौन है, तो फिर भारत माता की किसी बेटे की तरफ इशारा करोगे ये तो दूसरी जाति का व्यक्ति है ना, ये है हमारा दुश्मन, और उसको लगेगा कि मैं सेना हूँ और ये युद्ध है, तो समाज में तनाव का माहौल पैदा होगा। मैं आप सब युवा साथियों से जो इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के मेरे माध्यम से मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अपने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश को तोड़ने के लिए। आप जरा गौर से, ये जो सेना नाम के संगठन चल रहे हैं, ये चाहे किसी जाति के नाम से, किसी मजहब के नाम से, किसी वर्ग के नाम से, किसी महापुरुष के नाम से सेना बनाते हैं, इनको गौर से देखिए। इनकी नीयत हिंदू समाज को, भारत को, आपस में भारत माता के बेटों को तोड़ने की नीयत है, और इनकी नीयत को पहचानिए, इनके साथ मत जुड़िए, इनकी नीयत को समझिए, इनसे सवाल पूछिए कि आखिर हमारा अपना भाई कैसे हमारा दुश्मन हो गया। अगर हमारे अपने भाई को कुछ अधिकार मिलते आगे बढ़ने के लिए तो वो कैसे खराब हो गए, कैसे गलत हो गए। आप तो ये बताओ कि जो विदेशी मुगलों की औलादे हैं, जो अंग्रेजों के ग्रंथों के ऊपर चर्च से हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचे, तो इनका मुंह सिल जाता है, कुछ तो कुछ नहीं बोलते। ये बोलते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, हम कहते बताओ आदिवासी ईसाई नहीं है, तो बोलेंगे नहीं वो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र को हमको समझना पड़ेगा। एक आखिरी बात जो हमारे समाज को संतुलित और ताकतवर रखने की बात है, जो कार्तिक उराव जी ने 1970 में प्रस्ताव लाया था संसद के अंदर, और वो टोटल डिलीट का प्रस्ताव था। 341, 342 धारा को पढ़िए, कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, शेड्यूल कास्ट का है, हमारा दलित भाई है, अगर वो किसी और धर्म में होगा, हमारे संविधान में लिखा है, अगर वो मुस्लिम होगा, अगर वो क्रिश्चियन होगा, जो भारतीय धर्म नहीं है, अगर वो जैन, बौद्ध, सिख
या सनातन होगा तो कोई समस्या नहीं है, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वो मुस्लिम हो जाएगा तो अल्पसंख्यक में चला जाएगा, उसको अल्पसंख्यक का लाभ मिलेगा। अगर वो ईसाई हो जाएगा तो अल्पसंख्यक में चला जाएगा, उसको अल्पसंख्यक का लाभ मिलेगा। लेकिन हमारे आदिवासी समाज के हक और अधिकारों के ऊपर डाका डाल रहे हैं ये कुछ लोग। कार्तिक उरांव जी ने इसके लिए आंदोलन किया कि जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर एक मुसलमान और एक ईसाई बंधु है तो वो ईसाई और मुसलमान लेते अल्पसंख्यक का लाभ उठा रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट बना रहा है और आदिवासी होने का, वनवासी होने का, जनजाति होने का भी लाभ उठा रहा है। ये दो गुना लाभ उठा रहे हैं और इसलिए हमारे बेटे बेटियों के हक अधिकार पे जो शिक्षा और रोजगार में उनको मौका मिलना चाहिए, उस मौके के ऊपर डाका डाल रहे हैं। और इसलिए हम संसद में केंद्र की सरकार से कह रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि जैसे हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए नियम बनाया है वैसे ही हमारे आदिवासी जनजाति बंधुओं के लिए भी नियम बनाइए। अगर वो भारतीय धर्म का पालन करने वाला है तो उसका नाम रखिए और नहीं तो टोटल डिलीट कीजिए। ऐसे नामों को देखिए। और हमारे पास तो आंकड़े इसके कि जिन लोगों ने कन्वर्जन कर लिया वो 95% लाभ उठा रहे नौकरियों का, एजुकेशन का, और जिन लोगों ने कन्वर्जन नहीं किया, जो ओरिजिनल जनजाति समाज के लोग हैं, जिनकी आस्था इस राष्ट्र के प्रति है, वो केवल 5% लाभ उठा पाए। और इसलिए ये जो क्रांतिकारी निर्णय है ये दिल्ली में ब्रिटिश सरकार करने जा रही है और उसके लिए हमको देश भर से माहौल खड़ा करने की आवश्यकता है। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार और मेरे साथ अपने दोनों हाथों को उठाइए और बाबा बिरसा मुंडा की भक्ति में एकदम नाचते हुए, जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के मन से हुंकार उठे तो पूरा हरिराजपुर गूंज उठे। बोलिए भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बाबा बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे।